नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में। अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप होम्योपैथी सिलेक्शन तो कर लिए कि मेडिसिन हमको कौन वाला लेना है, लेकिन उसका कितना पावर लेना चाहिए वो आपको नॉलेज में अभी नहीं है। और इस गलती की वजह से जो चीज़ ठीक हो सकता था जल्दी, वो बहुत डिले हो जाएगा या तो फिर ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, सिर्फ पोटेंसी सिलेक्शन का गड़बड़ी के होने में चलते। तो आज इसी वीडियो में हम पोटेंसी, जैसे कि होम्योपैथी में मदर टिंचर आता है, जैसे कि Q30, 200, 1M और भी बहुत सारे हैं, तो इसके बारे में बताएंगे कि कब किस स्थिति में ये लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितने बार लेना चाहिए और क्या स्थिति ऐसा होगा कि नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में एक गोल्डन रूल बताएंगे आपको, टिप्स कि सबको ये सुनना चाहिए कि उस स्थिति में कोई भी मेडिसिन आप ले लीजिए, उस रूल को अगर फॉलो कीजिएगा तो फिर काम बहुत होता है दवा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित, होमियो इनसाइड में आपको स्वागत है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, हम लोग यूट्यूब के देख लेके या तो फिर और भी इधर उधर कोई किताब पढ़ के होम्योपैथी दवा हमको चाहिए या तो फिर दुकान से खरीद के ले आते हैं, लेकिन पोटेंसी सिलेक्शन नहीं होता है। किसी किसी को लगता है कि मान लीजिए कोई भी दवा है तो वो लगेगा कि ये दवा मेरे लिए है, ये दवा हम ले लेंगे, इसका सिम्टम हमको मिल रहा है तो हमको काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्योंकि एक मेडिसिन का मान लीजिए कि रोस्टक्स है तो उसका 30 है, 200 है, 1M है, 10M है, 50M है, CM है, बहुत सारा आपका पोटेंसी है। लेकिन उस पोटेंसी में कौन वाला पोटेंसी आपको होगा, ये जानकारी या नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो उसी के बारे में आज पूरा डिटेल्स बताएंगे वीडियो में, अंत तक रहिएगा तो फिर आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मदर टिंचर Q जो है, मदर टिंचर किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये होम्योपैथी में सबसे लोएस्ट पोटेंसी है, इसको मदर टिंचर बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ये मोस्टली फिजिकल सिम्टम में ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए लिवर का कोई प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, या लिवर में कुछ गड़बड़ी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उसमें स्टोन है, या तो फिर आपको वीकनेस बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल हो रहा है, और बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए बारबारिस वल्गारिस है, चाइना मदर टिंचर है, अल्फा अल्फा मदर टिंचर है, ये मदर टिंचर में आता है, देखिए होंगे आप लोग। अब इसको लेना कैसा है, देखिए इन जनरल नॉर्मली आधा कप पानी में 10 से 15 बूंद समूचा दिन में 3 बार तक लिया जा सकता है, खाना खाना से आधा घंटा पहले या बाद में। ये सेफ होता है क्योंकि इसमें एग्रावेशन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, मतलब बीमारी को ये बढ़ा नहीं देता है। अब दूसरा आते हैं 30 पोटेंसी। अब 30 पोटेंसी किसको लेना चाहिए, कौन सिम्टम में लेना चाहिए। देखिए, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये कॉमन है और सेफ में बोला जाता है। क्या होता है, ये कुछ प्रॉब्लम में, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम काशी हो गया, फीवर हो गया, दर्द हो गया कहीं, इसमें क्या होता है, ये यूज होता है। मान लीजिए गिर गए, थोड़ा सा ठंडा लगने के बाद हेडेक हो गया, आंख लाल हो गया, तुरंत जो एक्यूट केस है उसमें ये बहुत ज्यादा सेफ है। कैसे लीजिएगा, देखिए 1 चम्मच पानी में 2 बूंद या 3 बूंद दे सकते हैं, समूचा दिन में 3 से 4 बार तक इसको लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मली 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में समूचा दिन में 4 घंटा के अंतराल में इसको लिया जा सकता है। और भी अगर एक्यूट केस हो या जरूरत हो तो 5 या 10 मिनट के अंतर में भी ये लिया जा सकता है। जैसे कि बहुत ज्यादा फीवर में कभी कभार इसको रिपीटेशन ऑफ डोज बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है, या दर्द में भी कभी कभी लग जाता है, ये अपना डॉक्टर ही सजेशन करता है। ये हो गया 30। अब आते हैं 200। देखिए, ये हो गया लगभग क्रोनिक डिजीज जो है, मतलब एक्यूट नहीं है, अब क्रोनिक स्टेज में हो गया, थोड़ा सा पुराना है। फिजिकल सिम्टम तो है लेकिन थोड़ा बहुत मेंटल सिम्टम भी आ रहा है। माने मान लीजिए शरीर में कंधे पे दर्द तो है लेकिन उसको माइंड बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, तुरंत एकदम गुस्सा हो जाता है। दर्द में हो गया, दर्द जब होता है तब मतलब गुस्सा हो जाता है बहुत, ये एक माइंड सिम्टम हो गया, हो सकता है। तो माइंड सिम्टम ज्यादा मिल रहा है थोड़ा बहुत फिजिकल सिम्टम के साथ, तो फिर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा काम आता है, तब यूज किया जाता है। क्या बोले, मेंटल सिम्टम उसके साथ फिजिकल सिम्टम। 30 में क्या होता है, थोड़ा बहुत मेंटल सिम्टम आता है या नहीं आता है, लेकिन
फिजिकल सिम्टम तो रहता ही है, जैसे कॉमन एक्यूट डिजीज जो होता है उस बारे में। और मदर टिंचर जनरली फिजिकल सिम्टम में मोस्टली यूज होता है। अब इसको 200 को लेना कैसा है? देखिए, एक चीज होता है जब सिम्टम ठीक है, 30 भी दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तब कभी कभार 200 दे के देखना चाहिए कि हो सकता है कि आपको जितना जरूरत हो वो पोटेंसी 30 पावर में नहीं काम हो रहा है, तो फिर 200 दिया जा सकता है। दूसरा, नॉर्मली जो उसका यूज है वो है 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद वही दीजिए, लेकिन सुबह दोपहर शाम या तो फिर सुबह शाम खाली पेट में इस सबको लेना चाहिए। 30 को भी खाली पेट में लेना चाहिए, और पोटेंसी जितना भी हो खाली पेट में लेने से सुविधा होता है। तो 1 चम्मच पानी में 3 बूंद या 2 बूंद जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बूंद से ज्यादा 3 बूंद में गिर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। खाली पेट सुबह शाम या तो सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहिए। इतना हद तक क्लियर है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक डिजीज में आ जाता है, मतलब पुराना डिजीज में हो गया। एक्यूट केस क्या होता है, अभी ठीक था, सुबह दोपहर को बुखार आ गया, एक्यूट हो गया, लेकिन ये बुखार किसी को छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत दिन तक चल रहा है। या तो घुटने का दर्द अभी है, गिर गया है, घुटना का दर्द हो गया, वो एक्यूट 30 में चला जाएगा, लेकिन वो घुटना का दर्द 30 खाने के बाद से गया ही नहीं, 2-4 महीना रह गया, 5 महीना 10 महीना रह ही गया, वो पुराना में आ जाता है, क्रोनिक डिजीज में आ गया। तो उस स्थिति में 200 लगता है। समझ गए आप? अब आते हैं जो मेन है 1M पोटेंसी, लगभग 1000 पोटेंसी। इसको कैसे लिया जाए, कौन स्थिति में लिया जाए, किसको लेना चाहिए? देखिए, थोड़ी समझिएगा। 1M हो गया मोस्टली हाई पोटेंसी, मैंने हाई पोटेंसी इससे स्टार्ट हो जाए। हम लोग जैसे बोलते हैं ना हायर पोटेंसी लेना चाहिए, तो 1M पोटेंसी से CM पोटेंसी तक इसको हायर लेवल में रखा गया है। ये होता क्या है, डीप क्रोनिक डिजीज जो होता है, डीपली एकदम बहुत अंदर तक बहुत दिनों से चला गया है, तब इस स्थिति में 1M पोटेंसी लिया जा सकता है। उसमें होता क्या है, फिजिकल सिम्टम जो है सो है, लेकिन उससे भी ज्यादा एकदम कॉन्फर्म जो मेंटल सिम्टम निकल के आता है, तब जाके इसमें 1M यूज होता है। अब यहाँ 1M यूज तो होता है, लेकिन एक चीज मान में रखिएगा, जब तक इसका मेंटल सिम्टम सबसे ज्यादा निकल के ना आए, तब 1M मेडिसिन यूज नहीं किया जा सकता है। नहीं कीजिएगा तो अच्छा है। अब लेंगे कैसे? देखिए, एक चीज तो हो गया ये कि 200 पावर जब दे रहे हैं किसी क्रोनिक डिजीज में, हल्का क्रोनिक डिजीज में दे रहे हैं, लेकिन वो फिर से ठीक होने के थोड़ा घटा, फिर कुछ दिन के बाद अगर वही सिम्टम आ गया तो फिर वही मेडिसिन का 1M दे सकते हैं आप। और नॉर्मली जो खाने का नियम है वो 1 चम्मच पानी में सिर्फ 2 बूंद लीजिएगा, और बहुत अच्छा वाला कंपनी लीजिएगा रजिस्टर्ड। उसमें होगा क्या, सुबह शाम खाली पेट में ही लेना है। 2 से 3 या 4 डोज सफिशियंट है लेने के लिए, और इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा एग्रावेशन कर देता है। समझ गए? अब आते हैं गोल्डन टिप्स जो हम आपको बताए थे। देखिए, कोई भी दवा ये याद रखिएगा कि जितना ज्यादा पोटेंसी होगा उतना रिपीटेशन कम होगा। माने क्या होगा, माने हो गया ये, अगर लोअर पोटेंसी है तो हम उसको बार बार रिपीटेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अगर हायर पोटेंसी होगा तो लेस रिपीटेशन होगा, मतलब उसका रिपीटेशन 1 या 2 बार ही होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी मेडिसिन का 3 बार से ज्यादा उसका पोटेंसी यूज नहीं होता है। 30 को ही अगर यूज करेंगे तो 3 बार वेरिएशन में हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? एक चीज और बता देते हैं, कोई भी दवा आप कोई भी डॉक्टर से गाइडलाइन से ले रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन उसको खाने का नियम देखिए। एक चीज, खाली पेट वाला जो ले रहे हैं, एक काम कीजिएगा, सुबह ले या कभी भी दवा ले तो मुंह में थोड़ा सा कुल्ला करके अच्छा पानी से फेंक दीजिए। पानी पीना है तो पहले ही पी लीजिए। दवा ले लीजिए, दवा लेने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक मुंह में और कुछ नहीं जाना चाहिए, पानी भी नहीं। इसीलिए बोले कि पानी पहले ले लीजिए, तो फिर आपका जो दवा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और काम करेगा। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कमेंट शेयर कीजिए अगर कुछ जानकारी लेना हो तो, और अगर हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जाएगा, उसमें अपना नाम एड्रेस लिख दीजिए।